इंडिया ब्लॉक की बैठक, क्या मोदी से डर गया इंडिया ब्लॉक? तभी बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। इस खबर को देखने में 31% दर्शकों ने वोट दिया है और यही हमारी आज की लीड और कवर स्टोरी भी है। शुरुआत ममता बनर्जी से करते हैं। इंडिया ब्लॉक में आज की तारीख में ममता बनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गई हैं। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक में सबसे ज्यादा सुर्खियों में ममता बनर्जी रही। लेकिन जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के नेताओं से दिल्ली में मिल रही थी, उसी वक्त हमारे उच्च सूत्रों ने हमको बताया कि टीएमसी के 21 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर खुद को एक अलग संसद में गुट की मान्यता देने की मांग कर दी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से जिस वक्त ममता बनर्जी गले मिल रही थी दिल्ली में, मानो पुराने सारे गिले शिकवे उस आलिंगन में धुल जाएंगे, उसी वक्त कुछ ऐसा हो रहा था। उससे ममता बनर्जी को अपनी बढ़ती मुश्किलों का एहसास हो गया था। जहां इंडिया ब्लॉक की खुली बैठक में ममता बनर्जी बंगाल में अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए नई रणनीति पर जद्दोजहद कर रही थी, उसी समय 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी के बागी 10 सांसदों की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, ऐसा पता चला। उन सांसदों में शामिल जो लोग थे उनके नाम आप जान लीजिए, कौन कौन बागी हो रहे हैं। काकोली घोष दस्तीदार का नाम उसमें एक है, जगदीश चंद्र वर्मा है, पार्थ भौमिक है, बापी हलदार हैं, प्रसून बनर्जी हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं, असित कुमार मल हैं, सुखेंदु शेखर रॉय हैं, जून मालिया हैं, कालीबड़ा सोरेन हैं, शताब्दी रॉय हैं। इन 10 में से 9 सांसद लोकसभा के सदस्य हैं, सिर्फ असित मल की राज्यसभा के वो सांसद हैं। जब पार्टी में मची टूट फूट पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही थी, ममता बनर्जी से इस बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो देखिए ममता बनर्जी ने फिर वही तेवर दिखाए जिसके लिए वो जानी जाती हैं, रूठ कर चली गई। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। वैसे टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज सुबह एक ट्वीट किया था इस टूट फूट के बारे में, जो कि बीजेपी के कथित खेमे से फैलाया जा रहा है कि टीएमसी टूट रही है। कीर्ति आजाद ने अपने पोस्ट में लिखा, भाजपा के भ्रष्ट तंत्रों द्वारा फैलाई गई झूठी और मनगढ़ंत कहानी में 20 सांसदों की संख्या बताई जा रही है। भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में 13 सांसद उपस्थित थे, जिनमें से 12 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से था। इसके अलावा किसी और ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं एक ट्वीट महुआ मोइत्रा ने भी किया देर शाम को। 2024 में सांसदों ने टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की। एनडीए को जनादेश नहीं मिला था। सभी लालची स्वार्थी गद्दार अब बीजेपी में शामिल हो जाएं, अपनी सीटें छोड़ दें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो साबित होते हैं। महुआ मोइत्रा अपनी लॉयल्टी ममता बनर्जी के लिए साबित करते हुए। आज सुबह से ही ममता को बुरी खबरें आने लगी थी, जिनमें सबसे अहम रहा सुखेंदु रॉय चौधरी का राज्यसभा के अपने पद से इस्तीफा दे देना, राज्यसभा की सीट छोड़ देना। सुखेंदु ने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के खत्म होने और पार्टी की नीतियों को बताया। अब सुखेंदु ने इस्तीफा दिया तो बंगाल विधानसभा में बगावत का झंडा उठाकर विपक्ष के नेता का पद पाने वाले ऋतुपति बनर्जी इसे सही ठहरा रहे हैं। और हाँ, उनके निशाने पर ममता और अभिषेक ही नहीं, डेरेक ओब्रायन भी हैं। 24 का दिसंबर से 2026 का अप्रैल में मार्च का अंत तक सुखेंदु जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूं। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। क्विज मास्टर समझे ना, डेरेक ओब्रायन को क्विज मास्टर, वो एक वक्त में क्विज शोज के एंकर हुआ करते थे। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही तृणमूल कांग्रेस के करीब 58 विधायकों की बगावत की खबर आई थी। अब आज सुबुघाट एक और नए नाम की हो रही है और ये नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक वक्त ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले, उनकी सरकार में मंत्री रहे और कोलकाता में लंबे समय तक मेयर के पद पर रहे विधायक फिराद हाकिम, जिनको बॉबी हाकिम के नाम से भी जानते हैं,
वो आज जब विधानसभा पहुंचे तो खबर आई कि वो ऋतुपत बनर्जी के खेमे से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में दोस्ती कर रही थी इंडिया ब्लॉक के साथ, तो वहां उनके अपने बहुत करीबी फिरहाद हाकिम बागी खेमे ऋतुपत बनर्जी के साथ देखे गए, ऐसा बताया गया। तो सवाल है कि क्या वो भी बागी खेमे में शामिल होने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। वैसे इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी के अपने मुद्दे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर चर्चा हुई केंद्र सरकार की नीतियों पर उठते सवालों की। इंडिया ब्लॉक इस पर माथापच्ची करता रहा कि बीजेपी की बढ़ती सत्ता की ताकत को रोके कैसे और खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत कैसे बनाए रखें, अपना रेलेवेंस कैसे साबित करें। जमाने के सामने ये मुद्दे पेश किए गए कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा के सवालों पर सरकार विफल रही है, लेकिन विपक्ष की चिंता देश के साथ साथ अपनी बेरोजगारी भी दूर करने की है। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीएसई और नीट के पेपर लीक के मुद्दे को उठाकर नौजवानों के आक्रोश और छात्रों की परेशानी के तार छेड़ दिए। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से 5 बड़े फैसलों का आज इस मीटिंग के बाद ऐलान किया, जहां पर ये सभी पार्टियां एक साथ हैं। 23 पार्टियों का समूह है। पहला मुद्दा वोट लूट, चुनाव में धांधली और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा जाएगा। दूसरा मुद्दा नीट और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की जाएगी। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों और अत्याचारों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। चौथा मुद्दा सभी विपक्षी दल हर 2 महीने में बैठक करेंगे, अगली बैठक हैदराबाद में होगी, ये भी आज तय हुआ। और 5वां मुद्दा मॉनसून सत्र के दौरान संसद में विपक्षी दलों का समन्वय जारी रहेगा और रोजाना रणनीतिक बैठकें होती रहेंगी, यानी इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है, ये दिखाया गया। इंडिया ब्लॉक के फैसले पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। आज इंडिया ब्लॉक में 24 दल शामिल हुए, लेकिन सबकी नजरें टिकी थी कि क्या टीवी के यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की जो पार्टी है, जिसमें कांग्रेस नई शामिल हुई है, सरकार में भी भागीदार है, टीवी के क्या आएगी इस बैठक में शामिल होगी। वहां टीवी के ने आज कहा कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा गया कि इसमें शामिल उन्हीं दलों को किया गया जिनके सांसद हैं, यानी केवल सांसदों के लिए संसद के स्तर पर यह कोऑर्डिनेशन है, रीजनल स्तर पर अभी नहीं बना है। तीसरी तरफ डीएमके का इस बैठक में नहीं होना इस गठबंधन में सबसे बड़ी दरार को भी दिखाता है। तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस ने जैसे ही विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया था, उनकी सरकार में शामिल हो गए थे, वैसे ही डीएमके जो कि चुनाव हारी थी, स्टालिन की पार्टी, वो बिदक गई थी और उसके साथ ही कांग्रेस का 22 साल पुराना रिश्ता भी चटक गया था। शरद पवार जैसे सीनियर नेता डीएमके के नहीं होने को चिंता का विषय बताते हैं, तो पहले ही गठबंधन से निकाल चुकी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सवालों के चक्रव्यूह में अब घेर रही है। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। मतलब एकता है या अनेकता है, ये साबित ही नहीं हो पा रहा है इंडिया ब्लॉक में है क्या कुछ, क्योंकि बहुत से खटास की बातें भी सामने आ रही हैं, भले ही चेहरा दिखाया जा रहा है कि हम सब एक हैं। वैसे जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अंदर ये बैठक चल रही थी, बाहर राहुल गांधी के विरोध के पोस्टर जगह जगह उसके आसपास चिपका दिए गए थे। एक पोस्टर में केजरीवाल ये कहते हुए दिख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वहीं एक और पोस्टर में शरद पवार की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो एक पोस्टर में ममता बनर्जी की तरफ से कह रही हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूं। साफ है कि जिस दिन इंडिया ब्लॉक की सबसे अहम बैठक हो रही है, ममता बनर्जी हार के बाद पहली बार दिल्ली आकर अपने तेवर में नरमी के साथ कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक में पहुंची हैं, उसी दिन ये तस्वीरें, ये पोस्टर एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी से नेताओं पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये पोस्टर ठीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने की रोड पर लगाए गए थे। किसने लगाए थे,
किसकी तरफ से लगे थे ये क्लैरिटी नहीं है। और मैं बता दूं कि संसद भवन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने पोस्टर लगाना आसान काम नहीं है, परमिशंस लेनी पड़ती हैं। पोस्टर लगे भी, बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुस्सा में गुस्सा कर इन पोस्टरों को उखाड़ दिया। लेकिन जिसने मैसेजिंग देने की कोशिश की वो कुछ हद तक कामयाब हो गए ये दिखाने में कि इंडिया ब्लॉक में एकता है या अनेकता का ये ब्लॉक है। ये सवाल जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी से किया कि वो बगैर कोई जवाब दिए फिर आगे बढ़ गई। जी, टीएमसी बंगाल में फिर से सरकार राजू सर आज की मीटिंग का कोर एजेंडा क्या होगा? अभिषेक सर जाने दो यार आराम से। संजय राउत राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी पर सवाल तो ममता और केजरीवाल ने उठाए ही थे। आज ममता बड़ी दरकार के साथ इंडिया ब्लॉक की बैठक में पहुंची, सोनिया गांधी के साथ गले मिली, दिखाया कि सब कुछ समान है। तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही इंडिया ब्लॉक से बाहर हो चुके हैं। हालांकि ममता और केजरीवाल के सियासी दावों से ही इंडिया ब्लॉक का खेल करीब 2.5 साल पहले खराब हो गया था। याद करिए 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, इंडिया ब्लॉक की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन लंगड़ी मार दी थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। दोनों ने दलित कार्ड चलते हुए खड़गे का नाम आगे कर दिया कि किसी दलित को बनाया जाना चाहिए संयोजक। नतीजा ये हुआ कि खिन्न होकर नीतीश कुमार नाराज हो गए इंडिया ब्लॉक से और वापस बीजेपी के पाले में चले गए। हालांकि राजनीति का खेल देखिए कि नीतीश कुमार सत्ता में तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब नहीं बचे, जबकि ममता और केजरीवाल अपने चुनाव हार कर पूर्व सीएम बन चुके हैं और मजबूरी में इंडिया ब्लॉक के साथ अब दिखना चाहते हैं। कल कोलकाता से दिल्ली पहुंची ममता तो भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थी। वो जानते थे कि अरविंद केजरीवाल की तो इंडिया ब्लॉक में आएंगे नहीं, इसीलिए उनके घर जाकर अलग से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि ममता इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए दिल्ली आई थी और केजरीवाल उस ब्लॉक में नहीं है। इंडिया ब्लॉक में बंगाल की हार का मातम है और उसके एक प्रमुख दल टीएमसी पर इन दिनों तोड़ फोड़ के बादल सबसे ज्यादा गरज रहे हैं। लेकिन मायूसी एनडीए में भी है। राज्यसभा